आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल-फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। बीजेपी के साथ देने वालों का खुलासा राज्यसभा इंतखाबात से हो जाएगा। बीजेपी के पास किसी भी सीट को जीतने की ताकत नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए कहा गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर के दिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा के इंतखाबात ये साफ कर देंगे कि कौन बीजेपी के साथ है और कौन उनके खिलाफ। उनका ये कहना था कि ये इंतखाबात असल में एक इम्तिहान है, जहां ये पता चलेगा कि किस किस पार्टी का असल चेहरा क्या है। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि बीजेपी के पास अकेले किसी भी सीट को जीतने की ताकत नहीं है। उनका ये कहना था कि बीजेपी के पास 28 MLA हैं, जबकि चौथी सीट जीतने के लिए उन्हें तकरीबन 30 वोट की जरूरत है। पिछले एक साल में किसी भी दूसरे MLA ने उनका साथ नहीं दिया है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि अगर बीजेपी कोई सीट भी जीत लेती है तो वो सिर्फ माल, जोर या फिर इदारों के असर की वजह से होगा। बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर बीजेपी सीट जीतती है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पैसे, धांधली और दबाव का सहारा लिया। ये वही बात है जो लोग बिहार में दावे कहते हैं कि चुनाव पास आते हैं और पैसे और दबाव से वो जीत लिए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी वाज़ेह किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था और चौथी सीट के लिए कांग्रेस को बेहतरीन मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस ने खुद पीछे हटने का फैसला किया। जब उनसे फारूक अब्दुल्ला के राज्यसभा या फिर बड़गाम के इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि फारूक साहब को कोई पीछे नहीं कर सकता। वो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सियासी चेहरा है और पूरे मुल्क में इज्जत के साथ उन्हें देखा जाता है। अगर उन्होंने खुद राज्यसभा का इंतखाबात नहीं लड़ने का फैसला किया है तो वो असेंबली का कैंपेन भी नहीं चलाएंगे। वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया कि बड़गाम और नगरोटा के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम वक्त आने पर ऐलान कर दिए जाएंगे। आखिर में उमर अब्दुल्ला की जानिब से महबूबा मुफ्ती की अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के हिंदुस्तान में खैर मकदम पर किए गए बयान पर भी राय दी गई है। उनका ये कहना था कि मैं उन चीजों पर तबसरा नहीं करता जिनका मुझे कोई इल्म नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि महबूबा मुफ्ती को हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में कितना इल्म है। BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP